जैसे कि आपने अभी पीछे देखा कि मैं ओवरटेक कर रहा था, तो सामने से यहाँ से एक रोड आया था, वहाँ से भी गाड़ियाँ आ रही थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पीड 200। दोस्तों अभी बज रहा है सुबह के 7 और देखिए मैं जा रहा अपने ऑफिस और वहाँ खड़ी अपनी R15M। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हमें किस तरह से किसी भी वाहन को ओवरटेक करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको पता है कि ओवरटेक कैसे करना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। चलिए चलते हैं रोड पर और आपको दिखाते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। दोस्तों ये जो थैली है ना, इसमें कुछ कचरा है तो हमें आगे फेंकना है। चलिए अब आगे फेंकेंगे, फिर चलते हैं रोड पर। उसके बाद आपसे बात करते हैं। दोस्तों मौसम जो है थोड़ा ठंडा है पर कोई नहीं, अच्छा है। तो सबसे पहले इसको हम लोग फेंक देते हैं कचरे को, उसके बाद आपको मिलते सीधा गाड़ी पर। और ये देखिए अपनी गाड़ी कुछ इस तरह से बहुत शानदार दिख रही है। दोस्तों आज तारीख है 8 जनवरी 2024। ये साल ख़त्म होने के बाद भी ना ध्यान में होता नहीं कि साल भी ख़त्म हो चुका है। अपने को डेट और मंथ याद होता है बट साल को याद करने में थोड़ा टाइम जाता है। कभी कभी इससे मिस्टेक हो जाती है ठीक है दोस्तों, किसी भी वाहन को ओवरटेक करने के लिए हमें कई सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है कि वाहन के बीच में डिस्टेंस कितना है, हमारा गियर कौन सा है, हमें कितनी स्पीड पर रहना चाहिए, यानी कि बहुत कुछ डिपेंड करता है किसी भी वाहन को ओवरटेक करने के लिए। दूसरा ये कि वाहन कौन सा है, ऑटो है, बाइक है, कार है, ट्रक है या ट्रेलर है। तो वाहन दोस्तों कई तरह के होते हैं, तो हमें दोस्तों उसी के अनुसार ही अपने गाड़ी को ओवरटेक करना होता है। दोस्तों कभी भी आप लोग हड़बड़ाहट में या जल्दबाजी में किसी वाहन को ओवरटेक मत कीजिए। दोस्तों कुछ लोग होते हैं ना जो एकदम गाड़ी फास्ट चलाते हैं और देखते नहीं कि किस तरह से ओवरटेक करना चाहिए। तो ऐसे लोग की तरह आपको ओवरटेक नहीं करना है। ठीक है, अभी दोस्तों सुबह का टाइम है तो यहाँ पे मैं आपको अच्छे से दिखा सकता हूँ कि हमें किस तरह से ओवरटेक करना चाहिए। और यहाँ से हमें लेना है लेफ़्ट। अभी दोस्तों हम जा रहे हैं अपने ऑफिस के लिए, तो सोचा कि चलो एक छोटा सा वीडियो बना लेते हैं। देखिए दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ हाईवे पर और यहाँ पे देखिए छोटी मोटी गाड़ियाँ चल रही है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा सकता हूँ कि हमें किस तरह से ओवरटेक करना चाहिए। अगर कोई छोटी गाड़ी है, ठीक है, तो सपोज़ कीजिए कि देखिए सामने ऑटो चल रहा है, अगर आपको इसको ओवरटेक करना है तो सबसे पहले तो आपको उसके पीछे लगना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर डबल रोड है तो सबसे पहले आपको मैं डबल रोड पे कैसे ओवरटेक करते हैं वो दिखाता हूँ, क्योंकि सिंगल रोड पे ओवरटेक करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन ऐसे रोड पर ओवरटेक करना थोड़ा आसान होता है। क्योंकि यहाँ पर सामने से कोई गाड़ियाँ आती नहीं है, क्योंकि बीच में देखकर डिवाइडर लगा हुआ है तो गाड़ी यहाँ से जा रही है और वहाँ से आ रही है, तो आपको इतना दिक्कत होती ही नहीं है। देखिए अभी देखिए मुझे सामने वाले ये जो ट्रक है इसको ओवरटेक करना है, तो क्या करना है, मुझे पीछे देखना, आईने में कोई गाड़ी नहीं है और गाड़ी को साइड में करना है। और देखिए मैं इसको ओवरटेक कर रहा हूँ आसानी से, और देखिए सामने से भी गाड़ी आ रही है, तो मुझे इसका भी ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आप कोई भी व्हीकल को ओवरटेक कर रहे हैं तो ध्यान दें कि जहाँ पे आप ओवरटेक कर रहे हैं वहाँ पर कोई मोड़ ना हो। जैसे कि आपने अभी पीछे देखा कि मैं ओवरटेक कर रहा था तो सामने से यहाँ से एक रोड आया था, वहाँ से भी गाड़ियाँ आ रही थी, तो मुझे वो भी देखना था। देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए, सामने रोड सीधा है लेकिन यहाँ पे कट है, वहाँ से भी गाड़ियाँ आ रही है, तो मुझे उसका भी ध्यान रखना है। तो ऐसे टाइम पर आपको ओवरटेक नहीं करना है, क्योंकि आपको पता होता नहीं कि गाड़ी कब अंदर से बाहर आ जाए। ठीक है,
देखिए वहाँ से भी गाड़ी आ रही है, यहाँ से भी गाड़ी आ रही है, तो आपको ये सब बातों का ध्यान रखना होता है। अगर स्ट्रेट रोड है तो वहाँ पर आप आराम से ओवरटेक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे देखिए गाड़ी जा रही सामने। दोस्तों ओवरटेक करने के पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहूँगा, ठीक है। जैसे कि कोई भी व्हीकल के पीछे अगर आप हैं, ठीक है, और आपको उससे आगे निकलना है, इट मीन्स कि आपको उसको ओवरटेक करना पड़ेगा। बिना ओवरटेक किए आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको क्या करना है कि आपको पहले पीछे देखना है, पीछे कोई गाड़ी तो नहीं है। फिर आपको आगे देखना, आगे जो डिस्टेंस कितना है। देखिए डिस्टेंस आगे पूरा खाली है, तो मैं अपनी गाड़ी को ओवरटेक कर सकता हूँ। दूसरा ये कि आपको ओवरटेक करते समय अपना जो गियर है उसको छोटा रखना है। दोस्तों छोटे रखने पे आपको टॉर्क अधिक मिलेगा, जिससे कि आपकी गाड़ी ज़्यादा तेज़ चली जाएगी, भागेगी। क्योंकि अगर आप बड़े गियर पर ओवरटेक करेंगे ना, तो आपको वो थ्रस्ट या फिर वो स्पीड आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि दोस्तों आपको सामने वाली जो गाड़ी है उससे आपको आगे निकलना है, ठीक है। आगे निकलने के लिए आपको गियर को कम करना ही पड़ेगा। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है वो आपके फर्स्ट गियर, सेकंड गियर में होती है। तो लेकिन दोस्तों आपको सामने जो गाड़ी है उसकी स्पीड भी आपको देखनी है। अगर सामने जो गाड़ी चल रही है उसकी स्पीड कम है, 20-25 है, तो फिर आपको नॉर्मल थर्ड या फोर्थ गियर पर ओवरटेक कर सकते हैं। लेकिन सामने जो गाड़ी चल रही है उसकी स्पीड 70-80 है, तो आपको उसके अनुसार ही अपनी स्पीड को आगे बढ़ाना है। तो आपकी जो स्पीड रहेगी वो कम से कम 90 की स्पीड होनी चाहिए, तभी आप उस गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों कभी भी अगर आप हाई स्पीड में किसी गाड़ी को ओवरटेक करते हैं तो वहाँ पर आपको कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। पहली चीज़ तो ये है कि जहाँ पे आप उस गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं तो ध्यान देना कि वहाँ पर किसी भी तरह का कोई मोड़ ना हो। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए मोड़, देखिए ट्रक आ रहा है वहाँ से सामने से, तो ऐसे में आप लोग कभी भी ओवरटेक मत करना हाई स्पीड में। दूसरा ये है कि आप लोग अपनी गाड़ी का जो स्पीड है वो भी देख लेना कि मेरी गाड़ी सामने वाली गाड़ी की स्पीड से ज़्यादा भाग सकती है या नहीं। अगर आपकी गाड़ी उससे ज़्यादा नहीं भाग सकती, नहीं चल सकती, तो फिर आप ओवरटेक मत कीजिए, उसको आगे जाने दीजिए। आप लोग आराम से बाद में उसके पीछे पीछे चलिए। तीसरा ये कि आपको अगर उस गाड़ी को ओवरटेक करना है, हाई स्पीड गाड़ी को, तो आपको हॉर्न मारना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दिन में है तो हॉर्न मारिए, और रात में है तो अपर डिपर का यूज़ कीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप हाई स्पीड में हॉर्न मार रहे हैं, ठीक है, आप लोग किसी ट्रक के पीछे चल रहे हैं, हाई स्पीड में वो ट्रक चल रहा है, 70-80 की स्पीड में चल रहा है, तो अगर आपको ओवरटेक करना है तो आप लोग सबसे पहले तो आईने में देखिए पीछे कोई गाड़ी तो नहीं है, और सामने देखिए सामने कोई गाड़ी तो नहीं है, और फिर आप उसको हॉर्न मारिए, ठीक है। हॉर्न मारने से क्या होगा कि ट्रक वाले को मालूम हो जाता है कि आपको ओवरटेक करना है। क्योंकि ट्रक के आगे क्या चल रहा है आपको पता होता नहीं है। मान लीजिए कि जो ट्रक है उसके आगे कोई गाड़ी में से ख़राब हो गई है, तो ट्रक वाला क्या करेगा कि आपको रुकने का इशारा करेगा कि आप लोग थोड़ा रुक जाइए, और जब वो ट्रक उसको ओवरटेक हमने से पार कर लेगा तो फिर आपको इशारा करेगा कि ओवरटेक कर लीजिए। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखना होता है, क्योंकि ट्रक के आगे जो भी चीज़ें हैं वो आपके लिए ब्लाइंड स्पॉट है, आपको दिख नहीं रहा कि आगे क्या है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान जरूर रखना है। अभी चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देखिए वो ट्रक चल रहा है, ठीक है। अभी ट्रक जो है स्लो स्पीड में चल रहा है, आपको मैं आगे चल कर दिखाता हूँ। देखिए ये ट्रक जो है स्लो स्पीड में चल रहा है। अभी मैं चाहूँ तो इसको आराम से ओवरटेक कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को आपको दिखाना है कि कैसे ओवरटेक करना है, ठीक है। अभी देखिए ट्रक आगे क्या है मुझे पता नहीं चल रहा है कि कौन सी गाड़ी चल रही है, या फिर कोई गाड़ी रुकी हुई है, या फिर कोई गाड़ी ब्रेक डाउन है, या कुछ भी ऐसा कोई कुछ ऑब्जेक्ट है कि ट्रक वाले को अपनी गाड़ी को मोड़ कर उसको ओवरटेक करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको अगर मुझे ओवरटेक करना है तो मैं इसके बगल में जाऊँगा इस तरह से, और देखूँगा कि रोड खाली है कि नहीं खाली। देखिए यहाँ पे गाड़ी आ रही है तो मुझे वैसे रुकना है। देखिए अभी भी गाड़ी आ रही है, अभी देखिए सामने रोड पूरा खाली है, तो मैं इसको ओवरटेक कर सकता हूँ। दोस्तों मैंने हॉर्न नहीं बजाया, लेकिन आपको अगर आप रोड पर हैं किसी भी हाईवे पर तो आपको हॉर्न बजाना है, जिससे कि
ट्रक वाले को मालूम हो जाएगा कि आपको ओवरटेक करना है। चलिए, ये तो बात हो गई। अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि हमें ओवरटेक कैसे करना है। अभी जैसे मुझे इस स्कूटी वाले को ओवरटेक करना है, ये तो सिंपल चीज़ है। मैं अपनी गाड़ी की जो स्पीड है उसकी स्पीड से तेज़ रखूँगा। देखिए, इस तरह से आपको ओवरटेक करना है। देखिए, ओवरटेक कर लिया मैंने। ये होगी छोटी गाड़ी। अब आपको दिखाते हैं कोई बड़ी गाड़ी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको हाई स्पीड में ओवरटेक कैसे करते हैं आपको मैं दिखा सकता हूँ। देखिए, आगे चल रही मेरी स्विफ्ट चल रही है, और अगर मुझे इसको ओवरटेक करना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे इसकी गाड़ी के पीछे आना पड़ेगा। अभी डिस्टेंस काफ़ी लंबा है, ठीक है, तो मुझे उस गाड़ी के उस गाड़ी के पीछे आना पड़ेगा, तभी मैं इसको ओवरटेक कर सकूँगा। देखिए, मैं भी इसके पीछे आ गया, और पीछे देखिए गाड़ी है लेकिन बहुत दूर है, तो मैं इसको ओवरटेक कर सकता हूँ। लेकिन देखिए, आगे गाड़ी है तो मुझे ब्रेक मारना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ से मैं निकल सकता हूँ। देखिए, ये ट्रक है, ऐसे आपको ओवरटेक करना पड़ेगा। अरे यार, देखिए, इस तरह से अगर कोई बीच में आता तो आपको मिस मोड़ पे रुकना पड़ता है। मैं इसे ओवरटेक नहीं करना है। अभी देखिए, लोग मुझे ओवरटेक कर रहे हैं, बाइक वाले, और मेरे साथ देखिए स्कूटी वाले भी ओवरटेक कर रहा है। अभी देखिए टेम्पो है, ठीक है, टेम्पो को मुझे ओवरटेक करना है, तो ओवरटेक करने के लिए मुझे राइट में जाना पड़ेगा। देखिए, उसकी स्पीड से ज़्यादा है, ओवरटेक कर लिया मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी गाड़ी में थ्रस्ट है थर्ड गियर में भी, इसीलिए मैंने ओवरटेक कर लिया। अभी देखिए, सामने देखिए ट्रक आ रहा है, जिसमें ट्रक जा रहा है। अभी मुझे क्या करना है? इसको ओवरटेक करने के लिए मुझे एक सेफ डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, पीछे से भी और राइट से भी। देखिए, पीछे कोई गाड़ी तो नहीं है, नहीं है। हॉर्न मारा, उसने मुझे मिरर में देखा, क्योंकि अगर मैं इसको मिरर में दिख रहा हूँ तो वो भी मुझे मिरर में दे सकता है, लेकिन आगे गाड़ी तो ओवरटेक नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए, ऐसे मुझे ओवरटेक करना है इसको, क्योंकि डिस्टेंस मिल गया तो ओवरटेक मैंने कर लिया। दोस्तों, इस तरह के लेन पर ओवरटेक करना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ जो है एक तरफ से जाती हैं और एक तरफ से आती है, यानी कि बीच में डिवाइडर होता है, ठीक है। लेकिन तब क्या, जब सिंगल रोड पे हमें ओवरटेक करना हो। दोस्तों, अगर आपको सिंगल रोड पर ओवरटेक करना है तो हमें कई सारी बातों का ध्यान देना होता है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों सिंगल रोड पर गाड़ियाँ जो होती है वो सामने से भी आती हैं और यहाँ से भी जाती है, बीच में कोई भी डिवाइडर नहीं होता, ठीक है। तो किसी भी वाहन को ओवरटेक करने के लिए सबसे पहले आपको उस गाड़ी के पीछे रहना पड़ेगा और उससे एक सेफ डिस्टेंस बनाना पड़ेगा। सिंगल रोड की बात कर रहा हूँ। और अगर आपको ओवरटेक करना है किसी भी गाड़ी को, तो आपको देखना पड़ेगा कि सामने कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही सामने से, क्योंकि सिंगल रोड पे क्या होता है कि गाड़ियाँ जो होती है वो रेगुलर आती रहती है, तो आपको उसका ध्यान देना ही पड़ता है, ठीक है। तो आपने सामने देखा कोई गाड़ी नहीं आ रही है, ठीक है, सामने कोई भी गाड़ी चल रही है 50-60 की स्पीड में चल रही है, कार चल रही है मान लीजिए, और फिर आपने पीछे देखा पीछे कोई गाड़ी नहीं है, उसके बाद क्या करें कि आप लोग हॉर्न देकर अपनी गाड़ी को ओवरटेक, यानी उस गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ओवरटेक करते हैं, ठीक है, सामने का रोड भी खाली रहता है, तो ओवरटेक करते समय क्या होता है कि अचानक में सामने से गाड़ी आती है, उस समय आपको अपर डिपर या फिर कुछ भी पासिंग लाइट आपको पास करना है, जिससे कि जो सामने जो गाड़ी आ रही है सामने से, वो गाड़ी आपको देखकर स्लो हो जाए। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने इस तरह का पासिंग लाइट नहीं दिया तो जिस गाड़ी को आप लोग ओवरटेक कर रहे हैं और जो सामने से जो गाड़ी आ रही है, दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन पहले रुकेगा या फिर कौन पहले स्लो होगा। तो ऐसे में आपके पास एक तरफ कुआं होता है और एक तरफ खाई होती है, यानी कि ना आप इसको ओवरटेक कर पाएंगे सही से, और दूसरा है कि जो सामने से गाड़ी आ रही है वो भी कन्फ्यूज़न में स्पीड में आपको क्रैश कर सकती है, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान देना होता है।
कि जब कभी भी आप लोग सिंगल रोड पर ओवरटेक करें तो इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखें, ठीक है दोस्तों। हमारे भारत देश में ओवरटेक करते हुए हर साल हज़ारों लोग की जान जाती है। क्यों? क्योंकि वो सही से ओवरटेक नहीं करते, वो सही से जजमेंट नहीं लगा पाते। लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उनमें शामिल नहीं होना है, आपको एक परफेक्ट जजमेंट लगाना है ओवरटेक करते हुए। दोस्तों अगर आपको जजमेंट नहीं मालूम चल रहा है तो आप ओवरटेक मत कीजिए, ठीक है। आपको जब ऐसा लगे कि हाँ मुझे जजमेंट मिल चुका है तब आप ओवरटेक कीजिए। दोस्तों अभी मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें हाईवे पर किस तरह से ओवरटेक करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों, राइड सेफ।